नमस्कार। उनके खत और आप की 370वीं कड़ी में 370th एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। आज जो मैं पढ़ रहा हूं ये बाबूजी साहब का एक खत जिसके कुछ पैराग्राफ लिए गए हैं। इसका टाइटल है इरादा। लीजिए सुनिए। चाहता तो मैं ये हूं कि आप सब रूहानियत में आफताब निकले। आफताब माने सूरज। चाहता तो मैं ये हूं कि आप सब रूहानियत में आफताब निकले, लेकिन ये कब मुमकिन है जबकि आप जमीन का साया सूर्य पर ना पड़ने दें। और ये कब मुमकिन है जबकि आप अपने चलने का दायरा ऐसा बना लें कि आपकी रवानी सीधी हो जावे। और ये दायरा कब बन सकता है और रवानी सीधी कब हो सकती है जबकि पूरे तौर से ठिकाने का ख्याल रहे। और ठिकाने का ख्याल कब हो सकता है जबकि आप उसके हो रहे। और आप उसके कब हो सकते हैं जब आप अपने को खो बैठे। और आप अपने को कब खो सकते हैं जबकि सिवाय उसके और किसी का ख्याल दिल में ना रहे। और ये चीज कब मुमकिन है? अभ्यास करने से। अभ्यास कब मुमकिन है? मोहब्बत और दिलचस्पी से। और मोहब्बत और दिलचस्पी कब पैदा हो सकती है? बार बार ख्याल से। बार बार ख्याल कब मुमकिन है? इरादे से। और इरादा बंधना कब मुमकिन है? जबकि आप अपने आराम को कुर्बान करने और सुस्ती को त्यागने पर कमर कस लें। इतनी सब कुल तरकीबें मैंने लिख दी, लेकिन भाई फिर भी लोगों का कहना है कि किसी विशेष को आध्यात्मिक हालत देना मेरा एक चमत्कार हो सकता है। भाई मुझ में ये चमत्कार और करामत होती तो सब के सब कम से कम उसी आध्यात्मिक हालत पर तो आ गए होते। वास्तव में बात यह है कि अभ्यासी की मोहब्बत, लगाव और असीमित दिलचस्पी का ये चमत्कार होता है। पानी हमेशा जमीन पर एक सा बरसता है, परंतु कहीं घास उगती है और कहीं पर सुंदर फूल और कहीं पर रेत ही बनती है। जिस जमीन में जैसी ताकत होती है वैसा ही फायदा होता है। हमारे यहां लोगों में एहसास पैदा नहीं होता। वजह ये कि उस तरफ अपने ख्याल को लगाते ही नहीं। दुनियादारी के मामले में वो बहुत सेंसिटिव मिलेंगे। रुपया पैदा करने में अक्ल बहुत खुली हुई मिलेगी। बात यह है कि इस तरफ उनकी लगन है, इसलिए बारीकियां समझ में आती हैं। और इस तरफ लगन का पता ही कहां। अगर बहुत मेहरबानी की तो सत्संग के वक्त आ गए, बाकी दिन भर कोई ताल्लुक नहीं रखा और ना ही ये परवाह की कि वो बातें जीवन में उतारे जो ब्रह्म विद्या में मददगार हों और वो छोड़ें जो बाधक हो रही हों। बुद्ध और जैन सभी इस दर्शन पर जोर देते हैं कि जैसा बनना चाहिए वैसा बनने की कोशिश करें। उसूल और नियमों पर पूरा जोर बताया है और उनकी पाबंदी रूहानी तरक्की की निशानी बताई है। और अपने यहां देखिए कि किसी बुराई को छोड़ना ही नहीं चाहते। बात क्या है कि ध्येय प्राप्ति की तलब नहीं, वरना सब कुछ न्योछावर करके लग जाते। तबीयत का झुकाव जिस तरफ हो गया वहां की बातों का एहसास होने लगता है और एकाग्रता बढ़ती है। जब एकाग्रता बढ़ती है तो संयंत्र हो जाता है। जहां यह चीज हुई कि हालत का एहसास शुरू हो गया, मगर भाई इस तकलीफ में पड़े कौन? ऐसी हस्तियां खास ही खास पैदा होती हैं जो मर मिटने के लिए तैयार हों। और भाई उन्हीं पर हकीकत बेनकाब भी होती है। भाई ये शौक, तड़प और प्रेम कमाल पर पहुंचा देते हैं। हमारे यहां के सब अभ्यासियों पर हालत गुजरती जरूर है, मगर लगन न होने की वजह से एहसास नहीं होता, जिसकी शिकायत वो मुझसे करते हैं। मगर जब मैं किसी से कहता हूं कि मुशाहिदा
यानी ऑब्जर्वेशन और एहसास की ताकत बढ़ाओ तो वो कह देते हैं कि कोशिश करता हूं मगर एहसास होता ही नहीं। मेरी समझ में नहीं आता कि वो कोशिश कैसी जिससे नतीजा मतलूब बरामद न हो। नतीजा मतलूब इच्छित परिणाम। मेरी समझ में नहीं आता कि वो कोशिश कैसी जिससे नतीजा मतलूब बरामद न हो। हम जब अपने घर के मामलात को सोचते हैं तो उसके हर नुक्ते खूब समझ में आ जाते हैं। बात क्या है कि हम इससे हमातन मसरूफ हो जाते हैं, यहां तक कि उसका हल जब तक नहीं मिल जाता हमको चैन नहीं पड़ता, क्योंकि वो चुभन दिल में होती है। अभ्यासी जब अपनी हालत पर नजर रखे और देखे तो मुमकिन ही नहीं कि पढ़े लिखे आदमी की समझ में ना आ जाए। हर हालत पर अगर दिल से एकाग्र हो और साथ ही साथ अमल भी करता चले तो मुमकिन ही नहीं कि मुशाहिदा यानी ऑब्जर्वेशन असल एहसास न करा दे। मगर भाई ये सब बातें शौक पर निर्भर है और शौक भी एक बड़ा उस्ताद है। शुक्रिया।